ओके सर, आपने कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट जैसे सेंसिटिव एरिया में ऑपरेशन किए। ग्राउंड रियलिटी क्या होती है वहाँ? जो लोग टीवी पर देखते हैं, क्या सिचुएशन उससे डिफरेंट होती है? टीवी पर तो यार भरोसा उठ गया है और नहीं क्यों? टीवी टीवी वाला तो आजकल तो और भी बहुत कुछ हो गया टीवी कि में तो कट कुछ भी पेस्ट करके जोड़ के कुछ भी एडिट करके तो कुछ एआई। भी डाल दो। हाँ। ओके। अ, क्या होती है ग्राउंड रियलिटी वहाँ की सर? मतलब वहाँ के अगर लोकल्स की बात ग्राउंड करो। रियलिटी जो है आर्मी के कैंपस के अंदर की जो है उसका तो 5% भी टीवी वालों के पास नहीं पहुंच सकता, आई एम श्योर। ठीक है। हुँ, वो सुनी सुनाई वो उनके पास ये खबर होगी कि 4 मिलिटेंट मारे गए हैं। हुँ। ठीक है। और आफ्टर ऑपरेशन वो आ भी सकते हैं वहां पे। लेकिन मैं एज ए कंपनी कमांडर मेरा ऑपरेशन चल रहा है जहां पर लोगों की जान खतरे में है, सिविलियंस की जान खतरे में है, मेरे फौजियों की जान खतरे में है। उसमें मैं एक मीडिया वाले को और पकड़ के क्यों सामने करूंगा बुलेट के? उसको भी खतरे में थोड़ा ना डालना है, राइट? तो हाँ, तो उसके बाद मैं जो उसको बता रहा हूँ मतलब कि वो उसी पे बाकी वो कहानी अपनी फिट करता है इधर से काट-पीट के तो जो जो भी उसने जोड़-जाड़ के दिखाना है। हुँ। अ, अच्छा सर, ऐसा होता है कि इंडियन आर्मी या मतलब आर्मी वाले हर एक चीज़ ओपनली नहीं बताते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो सारी चीज़ें छुपाते हैं, उसके उसकी वजहें होती हैं जिसकी वजह से नहीं छुपाते बताते हैं। हैं। फ़ौज के बारे में आपको भी नहीं है हक की सारी चीज़ें जानना। फ़ौज के बारे में किसी को भी हक नहीं है कि स सारी चीज़ें बताई जाएँ, वो सारी सेंसिटिव चीज़ें रखी दर्शाई जाती जाएँ। है। बहुत सारी हाँ, वो क्योंकि कनेक्ट होती है सारी इन्फॉर्मेशन। ये हुँ। छोटी-छोटी जो है ना, उनको कनेक्ट करके आप एक नई वो चीज़ तैयार कर सकते हो या आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। यू कैन गेट द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बाय कनेक्टिंग नहीं, मैं ये पूछ रहा था फील्ड। कि जैसे मतलब ऑपरेशन हो जाए, उसके बाद तो रिवील कर सकते हैं ना कि यार हमने वहाँ हाँ, पे तो उनको इतना किया। बताते हैं हम उनको हर कहानी टाइम हम एक्यूरेट उनको बताते हैं, जैसे अभी आप बोलते हैं कि 4 मिलिटेंट मारे, उनको शायद पता नहीं होता अंदाज़े से, वो तो अपने से बताते हैं नहीं मीडिया 4 वाले मिलियन तो बताते हैं बस उनको यही पता है। कि भाई 4 किल्ड हुआ है हाँ, बस। बाकी वो जो वो सोशल मीडिया पे चलना शुरू हो जाती है ना कि उधर से ड्रोन दिखा रहे हैं, आ रही है, इधर से हेलीकॉप्टर जा रहा है, ये वो ये सारा ये सब कुछ नहीं होता। अच्छा सर, ऐसे बताओ जो मूवीज़ में हम देखते हैं आर्मी वाले हुँ, और जो रियल लाइफ़ में है, दोनों हुँ, में क्या सच्चाई है? मूवी वाली कहानी होती है, रियल लाइफ़ में इम्प्लीमेंट? 10%। जैसे आपने बहुत बारी ऐसे मूवीज़ देखी होंगी, जैसे अभी पीछे धुरंधर मूवी आई थी या बॉर्डर आई, जैसे उसमें चीज़ें दिखाई, वैसा ही होता है क्या आरपी में? ना, ना, सब कुछ नहीं होता। सब कुछ वैसे नहीं होता। मतलब कितना परसेंट ठीक है। सच होता है वो? मतलब कितना परसेंट सिमिलर सिमिलर होता है? अभी 10 बोला था मैंने 12 कर देता हूँ, 13 कर देता हूँ, 2% इसमें बढ़ा इसमें दिया आपने। हाँ, इससे ज़्यादा नहीं होता। ओके, नॉर्थ ईस्ट का और इसका मैं बताना चाहूँगा आपको यस सर। नॉर्थ ईस्ट की और कश्मीर की ना हुँ, मेरे 5 टेन्योर हैं जे-एंड-के के जी सर जो बताइए। और सारे सीआई के ही हैं। अच्छा, इनका अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग तरह की यहाँ पर इंसर्जेंसी रही है ओके। और उसके बाद मेरे नॉर्थ ईस्ट में मैंने ऑपरेशन जो है बजरंग असम में हुँ, लॉन्ग बैक 1991-92 में वहाँ अच्छा, पे ऑपरेट किया था। ओके। उसके बाद फिर नॉर्थ ईस्ट की नागालैंड, मणिपुर जो है हुँ, वहाँ पे भी ऑपरेट किया है। वहाँ पे नक्सली वगैरह बहुत ज़्यादा रहते हैं ना? हैं? नक्सली नहीं वगैरह वो नक्सली नहीं है वहाँ पे, नहीं है? नक्सली का वहाँ का कोई लेना-देना नहीं है। हुँ, वहाँ पर ग्रेटर नागालैंड के लिए, ग्रेटर मणिपुर के लिए वो अलग-अलग उनकी ऐसा अब तो सारी स्टेट्स में लड़ाई शुरू हो गई है। ओके। बुलेट तो दोनों जगह मतलब कि वो चलते हैं, AK-47 दोनों जगह ओके। यूज़ होती हैं, हुँ, ग्रेनेड आईडीज़ दोनों जगह यूज़ होती हैं। हुँ, लेकिन वहाँ की सीआई का और कश्मीर की सीआई का ना जो है क्या फ़र्क है? पैटर्न बहुत अलग-अलग है। क्या पैटर्न अलग है? पैटर्न में जैसे यहाँ पे कश्मीर में जिसको बोलते हैं सुसाइड अटैक, हुँ, कई लोग फिदायिन भी बोलते हैं। हुँ। सुसाइड अटैक या स्नीक अटैक जिसको बोलते क्या हैं। होता है सर ये सुसाइड ये होता अटैक? है कि बम के साथ खुद को भी उड़ा देना, आर्मी वालों को उड़ा देना अच्छा, या आर्मी के कैंटोनमेंट के अंदर घुस जाना और फायर-फूर करते रहना जब मर गए, लेकिन जैसे उनको दिल्ली ब्लास्ट हुआ था काइंड हाँ, ऑफ वो भी? डेली डेली ब्लास्ट नहीं सांबा हुआ है, कालूचक हुआ हुँ, था, ये वो मतलब कि मिलिटेंट आके फौज के अंदर खुद घुस को गए भी या मार सिविल दे में और घुस गए, खुद भी फौज अपने भी आप हो। को भी तबाह कर देना, नगरोटा हुआ था, हुँ, सब जगह होते रहे। जी। ये जे-एंड-के में होता है, ये वहाँ पे नहीं होता। वहाँ पे क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट में ये बिल्कुल नहीं होता। नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है? नेवर आज नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री में आज तक कभी किसी ने अब खुद को नहीं उड़ाया है हुँ, या ऐसी जगह पे वो नहीं घुसा है जहाँ पे उसको खुद के मरने के चांसेस रहे हों। मतलब नॉर्थ ईस्ट वाले बचना चाहते हैं, ये वाले उड़ना चाहते हैं खुद भी यस। और दूसरों को भी उड़ाना चाहते हाँ, हैं। तो ये है। वहाँ पे डिफरेंस क्या है ये नॉर्थ है ईस्ट में? मतलब है कि लड़ने का पैटर्न जो है ना अलग है। उसका ये बिल्कुल अलग है। और दूसरा नॉर्थ ईस्ट की सारी मिलिटेंसी जो है ना
जी। उसका सर्वाइवल एक्सटॉर्शन पे है। ये क्या होता है मतलब? एक्सटॉर्शन मतलब कि लोगों से लोकल पैसा इकट्ठा करके तो उसी से हथियार, गोला-बारूद खरीदते हैं। तो वहाँ पर हर कोई टैक्स देता है मिलिटेंट्स को और तो गवर्नमेंट इस पे कोई बैन वैन नहीं करती? या कुछ वहाँ पे न आर्मी उसके ऊपर सब कुछ कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ नहीं हो सकता। क्यों, मतलब जैसे कि सब कुछ अभी पॉसिबल हमारा क्यों नहीं? सू वगैरह भी चल रहा है, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन भी चल रहा है बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप के साथ कि यार तुम जैसे हो बैठे रहो, हम अभी आपस में नहीं लड़ेंगे अगले 2 साल, 3 साल, 5 साल, अच्छा, ये ऐसे मतलब चलता रहा। मिलिटेंट के साथ ये भी होता है कि यार अभी लड़ाई नहीं करनी, रुक जाओ। हाँ, तो नागालैंड में चल रहा है, मणिपुर में बहुत सारे ग्रुप्स के साथ चल रहा है। इसको सू बोलते हैं, एसओओ, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस। अच्छा, तो तो आपको ऐसे नहीं लगता कि वो अगर आपने 3 साल बोला तो अगर उसने अगले साल या 6 महीने बाद फिर अटैक कर दिया, कुछ हार्म तो कर दिया हमें? फिर वो टूट गया ना, फिर तो इंडियन आर्मी भी वैसे ही रिएक्ट करेगी। ओके। तो ये होता है। तो उसकी सो जगह, सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ सर, उनको इसकी जगह ये नहीं बोलते यार तुम छोड़ो ये सब, सरेंडर करो यार, इंडियन आर्मी जॉइन करो यार, देश के लिए काम करो, तुम क्या मिलिटेंट हाँ बन ना, के बैठे उनका अपना काज है ना, वो ऐसे नहीं होता है, ऐसे तो कितने लोगों को इंडियन आर्मी में डालोगे और वो लड़ रहे हैं कि हमारे को ग्रेटर नागालैंड बनाना है, इंडिपेंडेंट नागालैंड हो? बनाना अच्छा, वो उसके लिए है। अपने हक के उसके लिए लिए। लड़ रहे हैं, उनकी ओके, अलग तंजीम है, वो एन्जॉय कर रहे हैं वहाँ पर जनरलों की तरह, पैसा तेरे मेरे से लेते हैं वो, और जो फिक्स है नहीं कि देगा तो? क्लर्क इतना देगा, किसान इतना देगा, अफ़सर इतना देगा, वो ओके, सबका फिक्स है। ओके, जो भी मार्केट में बिज़नेसमैन है, कौन-कौन सा बिज़नेसमैन कितने का बिज़नेस करता है, उसमें से कितना परसेंट देगा। तो उस पे सर्वाइवल है नॉर्थ ईस्ट के मिलिटेंट्स का। और कश्मीर की जो मिलिटेंसी है, इसका पूरा जो है वो सर्वाइवल। ना ये अपना पाक आईएसआई और पाकिस्तान है, ठीक है? फंडिंग हुँ, सारी वहाँ से है। अच्छा। वहाँ की लोकल फंडिंग है नॉर्थ ईस्ट की और यहाँ की फंडिंग जो है आईएसआई और पाकिस्तान है। अभी ऐसे, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ सर, अभी आपको लग रहा है कि फंडिंग में थोड़ा कम गिरावट आई है, ये जो अपनी श्रीनगर वाली मिलिटेंसी है आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर? हाँ, मिलिटेंसी तो कम हुई है ना जेएनयू में। वही है कुछ नहीं, इक्का-दुक्का बैठे हुए फंडिंग हैं, की बात स कर रहा हूँ मैं, हैं? फंड की फंड्स नहीं कर पा रहे क्योंकि देश वो पाकिस्तान वाले भी गरीब हो गए हुए हैं, तो नहीं, नहीं, वो नहीं, वो कश्मीरी मिलिटेंटों को अगर वो फंड करने की बात आए, तो वो तो कभी भी करना चाहेगा, लेकिन अभी मिलिटेंसी कम हो गई है, तो फंडिंग की उतनी वो नहीं है। लेकिन बाकी वो मिलिटेंसी इतना कम गरीब हुई होगी सर, लेकिन अभी अटैक तो होते आ रहे हैं, अभी थोड़े दिनों पहले किश्तवाड़ में था, फिर कहीं पे था, वो कुछ ना कुछ पिछले आते 2-2 साल रहते से हैं। आके लोग बैठे हुए हैं, रिसेंटली कुछ नहीं हुआ है। मैंने पहले पहला आपको डिफरेंस जो बताया, वो ये बताया है हुँ, कि फिदायीन हुँ, कश्मीर में हुँ, बहुत ज़्यादा होते हैं हुँ, और वहाँ पर कभी नहीं हुआ है। हुँ, दूसरा ये है कि फंडिंग वहाँ लोकल वो एक्सटॉर्शन करते हैं हुँ, और यहाँ पर सारी आईएसआई और पाकिस्तान करता है। हुँ, तीसरा जो बड़ा फ़र्क है वो ये है कि वहाँ की मिलिटेंसी में ना बिल्ट अप एरिया की लड़ाई बहुत कम है। बिल्ट अप एरिया होता है कि जैसे ये आपकी बिल्डिंगें हैं, हुँ, घरों में घुस के तो हुँ, जो है वहाँ पर और कश्मीर का ये है कि बिल्ट अप एरिया में भी बहुत लड़ाई होती है। अच्छा, घरों के अंदर, बिल्डिंगों के अंदर ये पूरा घर उड़ाना पड़ता है, कई बार निकालना पड़ता है। वहाँ पर ये है कि वो बिल्ट अप एरिया में लड़ाई नहीं करते। वो उसका रीज़न ये है कि शायद वो नहीं चाहते कि सिविल लोग भी इसमें एंगेज हों, ओके। ठीक है? चौथा कश्मीर डिफरेंस। की मिलिटेंसी जो है वो फ़ेमस है इनके सुसाइड अटैक्स के लिए ये बताया और आपने, नॉर्थ ईस्ट वाले जो हैं वो सारे एम्बुश के लिए फ़ेमस है। एम्बुश। उनके एम्बुश जो है बहुत खतरनाक होते हैं, मतलब है कि जहाँ पे वो करते हैं, हुँ, बड़ी प्लानिंग करते हैं, वो बड़ा टाइम लगाते हैं, 6 महीने, साल, डेढ़ साल, 2 साल। फिर हुँ, जब वो करते हैं तो वो नाश करते हैं, मतलब है कि लॉस करते हैं काफ़ी। नाश करते हैं। ओके, नाश का मतलब होती है विनाश, जिसका अच्छा, मतलब है कि ओके, ओके, डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होती है उनके ओके, एम्बुश। ओके। कश्मीर वाले ब्रूटल हैं, ये ना लेडी बख्शे, ना सिविलियन बख्शे, ना बच्चा किसी को बख्शे, ना सोल्जर बख्शे। हुँ, वहाँ का ये है कि वो मतलब है कि लेडीज़ के ऊपर फायर नहीं करते, हुँ, बच्चों के ऊपर फायर नहीं करेंगे, हुँ, स्कूलों को टारगेट नहीं करेंगे, हुँ, स्कूल बस को टारगेट नहीं करेंगे, एम्बुलेंस को टारगेट नहीं करेंगे हुँ, और इवन अगर सोल्जर भी खाली हाथ है, जी, उनको पता है कि ये सोल्जर है, हुँ, लेकिन खाली हाथ जा रहा है, सिविल ड्रेस में है, हुँ, तो उसको नहीं पकड़ते, नहीं तंग करते, कुछ नहीं करते। तो ओके, उनका ये होता है कि जब होगा आमना-सामना। और 5वां जो है एक और जो डिफरेंस। वो ये है कि कॉन्टैक्ट हो गया अगर, हुँ, तो कश्मीर के मिलिटेंट जो हैं ये पिच बैटल देते हैं, सामने-आमने की लड़ाई होती है हुँ, 2-4 घंटे। नॉर्थ ईस्ट में ये होता है कि वो कॉन्टैक्ट ब्रेक करके ना निकलना चाहते हैं। अगर एक बार कॉन्टैक्ट हो गया ना आर्मी का मिलिटेंट का, हुँ, तो उनको ये होता है कि इनिशिएटिव जो है आर्मी के पास है, तो यहाँ से किसी तरह से निकलो, मरना नहीं है, हुँ, ठीक है? और क्योंकि वो एम्बुश के ऊपर ही ज़्यादा डिपेंड करते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम अपने टाइम पे करेंगे जो कुछ भी इनका करना है।
आमने-सामने की लड़ाई वो मरना नहीं चाहता। नॉर्थ ईस्ट वाले जो है दे आर नॉट हैप्पी विद डाइंग कि हमने नागालैंड के लिए या मणिपुर के लिए हुँ, फाइट करनी है। फाइट करनी है। हुँ, और और भी है कोई डिफरेंस? हाँ, बहुत सारे डिफरेंस हैं बट दीज़ आर दी मेन मेजर डिफरेंसेस। अच्छा सर, ज़्यादा खतरनाक कौन-सा है? कश्मीर वाला या नॉर्थ ईस्ट वाला? दोनों का सुसाइडल में ये खतरनाक है, एम्बुश में वो खतरनाक है। अच्छा, दोनों की अपनी यूएसपी है। अपना-अपना तरीका है मतलब है ओके। कि अपना-अपना तरीका है और नॉर्थ ईस्ट की मिलिटेंसी जो है वो काफ़ी पुरानी है। हुँ, वो 50s में शुरू हो गई थी नागालैंड से हुँ, और आस्ता-आस्ता करते लगभग सारी स्टेट्स लपेटे में आ गई। हुँ, कहीं पे खत्म करी, अभी जैसे असम में कम है, अभी नहीं है। हुँ। लेकिन फिर भी लेकिन नॉर्थ ईस्ट वाली इतनी ज़्यादा चर्चा में नहीं आती जितनी कश्मीर वाली आती है। बिकॉज़ वी आर शेयरिंग बॉर्डर विद पाकिस्तान और यहाँ पर जो है वो पाकिस्तानी मिलिटेंट भी आते हैं, सूडानी मिलिटेंट भी आते हैं। ओके। अपना क्या बोलते हैं लोकल एलटीएम बोलते हैं, हुँ, लोकल ट्रेंड मिलिटेंट भी हैं। हुँ, सो ये कारण है। हाँ, अफ़गानी भी आके लड़े हैं यहाँ पर बीच-बीच में।